हेलो दोस्तों, तो आज के एपिसोड में अर्श आशिका से कहता है कि कुछ भी हो जाए साई तुम्हारे बारे में ही बोलनी चाहिए कोर्ट में और कस्टडी तुम्हें ही मिलनी चाहिए। अर्श आशिका से कहता है कि साई की कस्टडी तुम्हें मिल जाती है तो मैं तुम्हारे साथ शादी कर लूंगा। और वो सुनकर आशिका बहुत ही खुश हो जाती है और कहती है कि कोई बात नहीं, मैं उसकी कस्टडी ले लूंगी। और आशिका सभी को कॉल करती है और कहती है आज दोपहर को आप यहाँ खाने के लिए आइए और सही से भी मिल लेना। सही कहती है कि अभी कैसे आ सकती हूँ। आशिका कहती है कि आप सही से भी मिल लेंगे, आइएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा और सही को भी अच्छा लगेगा। और सभी हाँ कह देती है और आशिका के घर जाने लगती है। अर्श कहता है कि तुम्हें उसके साथ क्या करना है तुम्हें पता है ना। आशिका कहती है कि हाँ मुझे पता है। दूसरी ओर रजत की माँ अपने गहने और सब कुछ लेकर नीचे आती है और उसके बेटे को बुलाती है कि कोई बात नहीं, जो भी होगा वो देखा जाएगा। मैं अभी मेरी बच्ची को लेने जा रही हूँ, मेरे कलेजे के टुकड़े को लेने जा रही हूँ। मेरा रजत उसकी बेटी के बिना नहीं रह सकता। उसके पापा ने बहुत ही मना किया फिर भी उसकी माँ चली गई। दूसरी ओर आशिका सभी की राह देख रही होती है और कहती है कि कुछ भी कमी नहीं होनी चाहिए, वो आए तो दरवाजा खोलना। और थोड़ी ही देर में बोर्डिंग स्कूल वाले पेपर दे जाते हैं और आशिका ये देखकर भी बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि अर्श बहुत ही खुश हो। और सभी घर पर आ जाती है और आशिका उससे मिलती है और बहुत खुश हो जाती है और सभी से कहती है कि मैं आज बहुत ही खुश हूँ। और सभी कहती है कि सही किधर है, मुझे उससे मिलना है। आशिका कहती है कि हाँ मैं बुलाती हूँ। और आशिका को कॉल आ जाता है और वो उसमें बात करने के लिए चली जाती है और थोड़ी देर में बोर्डिंग पेपर नीचे गिर जाते हैं और वो सभी देखती है और सभी बहुत ही गुस्सा हो जाती है। और आशिका आती है और सभी से पूछती है कि क्या हुआ। सभी कहती है कि आप इतनी छोटी सी बच्ची को बोर्डिंग स्कूल भेजेगी। आशिका कहती है कि मुझे मेरी बच्ची कितने साल बाद मिली है और वो ठक्कर से मेरी बच्ची को छीनने का हर एक प्रयास करेगी, इसीलिए मैं 1 साल के लिए उसे बाहर भेजना चाहती हूँ। दूसरी ओर रजत का वकील उसकी बहुत ही प्रशंसा करता होता है और कहता है कि आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, आपने मेरी बहुत मदद की है। ये सब शांतनु सुन रहा होता है। और इस ओर आशिका कहती है कि सभी तुम मेरी मदद करोगी तो ही मुझे मेरी बच्ची मिलेगी, क्या तुम मेरी मदद करोगी। सभी कहती है कि आप बोर्डिंग स्कूल भेजेगी तो आपके साथ बॉन्ड कैसे अच्छा बने। सभी आशिका से कहती है कि मुझे सही से मिलना है, उसे बुला दीजिए ना। और आशिका सही को बुलाती है और सही आती है और सही आके बोलती है परी आंटी, और आकर गले लग जाती है और कहती है कि मैंने आपको बहुत ही मिस किया। और सभी कहती है कि मैंने भी आपको बहुत मिस किया। और सही कहती है मैंने आपको ज्यादा मिस किया। और सभी कहती है मैंने भी आपको ज्यादा मिस किया। सही पूछती है कि क्या दादी ने मुझे मिस किया, दादू ने मुझे मिस किया, पापा ने मुझे मिस किया। सभी कहती है कि हाँ बेटा, उस सब ने तुम्हें मिस किया। और दूसरी ओर रजत शांतनु की गाड़ी ठीक कर देता है और शांतनु कहता है कि तुम्हें ये किधर से आया। और रजत कहता है कि मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था और उससे माफी मांगता है कि मेरी कोई गलती हुई हो, आप मुझे माफ कर देना, आप मुझसे बड़े हैं इसीलिए मैं आपसे माफी मांग रहा हूँ। और इस ओर रजत की माँ आशिका के घर पहुंच जाती है और कहती है कि मुझे मेरी बच्ची लौटा दो। और गिड़गिड़ाने लगती है और रोने लगती है और कहती है कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हें दूंगी, बस मुझे तुम मेरी बेटी लौटा दो। आशिका कहती है कि आप मुझे धमकी दे रही है, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। और रजत की माँ कहती है कि तुम्हें गहने और जो भी चाहिए मैं तुम्हें दे दूंगी, बस मुझे तुम मेरी बेटी दे दो। आशिका अर्श को मैसेज कर देती है और अर्श रजत को कॉल करके कहता है कि तुम मुझे पैसे आके दे जाओ और तुम्हारी बेटी ले जाओ। क्या अब अर्श रजत को उसकी बेटी लौटाएगा या नहीं? कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप नई नई वीडियो देख पाए।